अखिल भूमंडलीय सर्वश्रोमणी मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 7 पर चर्चा हो रही है, ईश्वर के भक्तों की मुक्ति। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। हम लोगों ने जाना कि सच्चाई अलग होती है ना, काल्पनिक अलग होती है ना। काल्पनिक और वास्तविकता में फर्क है। तो वास्तविकता जो है वह तो वास्तविक ही होगा और काल्पनिक जो है वह तो काल्पनिक ही है ना। दोनों को समझाए हैं सद्गुरुदेव। हाँ, आगे हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने याद दिलाने के लिए उन्होंने एक मैंने उदाहरण दिए थे, उसका थोड़ा आगे याद दिला के पढ़ लेते हैं। भूला हुआ मनुष्य प्रधान में मिल गया, है ना। प्रधान भूले हुए मनुष्य में नहीं मिले। तो जो व्यक्ति भूला हुआ था वो तो लोग कल्पना किए थे ऐसा है वैसा है ना। लेकिन कोई भूला ही नहीं था, केवल गिनती में गलती हो गई थी। खुद को नहीं गिने थे, है ना। तो भूला हुआ मनुष्य तो कोई था ही नहीं। जब पता चला प्रधान को कि हम ही थे वो, है ना। तो क्या हुआ, वह भूला हुआ जो व्यक्ति था, वो जो कल्पना थी वो नष्ट हो गई और वास्तविकता तो थी कि वो सभी कोई है। तो जो भूला हुआ व्यक्ति प्रधान में ही मिल गया। तो बात ऐसी है ना। तो प्रधान भूले हुए मनुष्य में नहीं मिले, है ना। भूला हुआ मनुष्य प्रधान में मिल गया, प्रधान भूले हुए मनुष्य में नहीं मिले। तात्पर्य कहने का यह है कि हमारा अस्तित्व वास्तविक है और ईश्वर का अस्तित्व काल्पनिक है। वास्तव में इस ब्रह्मांड में ये जो प्राण शक्ति है जिसको जीवन कहते हैं, है ना, इसी को ब्रह्म कहा गया है। यही श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है ना। जड़ और चेतन सब इसी के अंदर है ना। तो इसकी महिमा को समझना चाहिए वास्तव में। लेकिन कल्पना की है खुद इसी ने, है ना। मनुष्य आत्मा ने कल्पना कर रखे हैं ईश्वर के विषय में अपने अपने तरीके से। तो उस कल्पना के भीतर पड़े हुए हैं जो, तो सद्गुरुदेव का कहना है इस कल्पना को दूर करने का उपाय है सच्चा ज्ञान हो जाना। वास्तव में आप कौन हैं ये ज्ञान आपको हो जाए जिस दिन, उसी दिन आपको समझ में आ जाएगा कि काल्पनिक ईश्वर तो कल्पना ही थी। वास्तविकता तो सभी जीव जितना दिखलाई पड़ रहे हैं सभी ब्रह्म है ना। सभी ईश्वर हैं, आप भी ईश्वर हैं, सभी जीव ईश्वर हैं, सृष्टिकर्ता है ना। और इतने जीवों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य आत्मा है, क्योंकि इसे योग ध्यान तपस्या के बल पर अपने आप का ज्ञान हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात यही है। तो सच्चाई को जान लेंगे जिस दिन, आप उसी दिन समझ जाएंगे ईश्वर जो है वो काल्पनिक है और वास्तविक ईश्वर जो है वह तो सामने ही है। तो इस बात को समझा रहे हैं सद्गुरुदेव, है ना। अतः वास्तविक पदार्थ का अस्तित्व किसी काल्पनिक पदार्थ में सर्वदा के लिए लुप्त नहीं हो सकता। काल्पनिक पदार्थ का अस्तित्व अलबत्ता सच्चा ज्ञान होने पर वास्तविकता के भीतर लुप्त हो जाता है। जो कल्पना किए है वो तो कल्पना ही है, जो सच्चा है वह तो सच्चा ही है। कल्पना लुप्त हो जाएगा जब आप जानेंगे कि वास्तव में तो यही सत्य है ना। ईश्वर को कैसा होना चाहिए देखिए, है ना। और जो कल्पना की है वो तो सिर्फ कल्पना है। वास्तव में जो जड़ को चेतन करे और चेतन को जड़ करे वह शक्ति है ब्रह्म शक्ति। वह आप हैं, वह सभी हैं। जितने जीवन दिखलाई पड़ रहे हैं, जिसको प्राण कहते हैं, जीवन कहते हैं, उसी को रूह कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। और इसी के विषय में सारी चर्चा हो रही है। सारे वेद वेदांत और सारे ब्रह्मज्ञानी और सभी तत्ववेता और सभी धार्मिक प्रवृत्ति के जितने लोग हैं, सभी को इसी आत्मा को ही बतला रहे हैं।
वास्तव में, है ना, लेकिन तौर तरीके अपने अपने हैं बतलाने के, जिसकी वजह से लोग भ्रमित हो गए। और सदगुरुदेव सीधे बतला रहे हैं, वह, है ना, वह तत्व जो है आप हैं। और नहीं लिखा है क्या, रामायण में भी लिखा है, जो जड़ को चेतन करे और चेतन को जड़ करे वही भगवान राम है। तो भगवान राम कौन है? यह जीव है, यह प्राण है। यह प्राण जिस शरीर में, यानी शरीर, यह पंच कोश जितना है, यह पंच महाभूत जिसमें समा जाए तो वह भी चेतन हो जाए, है ना। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से बना हुआ यह शरीर चेतन हो गया है, क्योंकि इसमें आप समाये हुए हैं। यही सत्य है। और जिस ईश्वर को लोग हर जगह हाजिर और नाजिर मान रहे हैं, वो अगर सचमुच में अखिल विश्व ब्रह्मांड में समाये होते तो सारा विश्व ब्रह्मांड भी चैतन्य हो जाता। सदगुरु का कहना यही है। जो असत्य है ना, तो कहाँ है? ईश्वर शरीर में है। ये इस पंच सत्तत्व के शरीर में, आपके शरीर में, हमारे शरीर में जीवन जितना दिखलाई पड़ रहा है, जितने जीवन है उस शरीर में, जब तक वह शरीर में है, जब तक उस शरीर के जर्रे जर्रे में है कहने से चलेगा, है ना, शरीर के रोम रोम में है कहने से चलेगा, तब तक वह शरीर स्वस्थ है, निरोग है, सुंदर है, युवा है, बलवान है, धनवान है, भगवान है, सब कुछ है। लेकिन अज्ञान से उसके अंदर में जितने बुराइयां दिखलाई पड़ रही हैं, रोग है, व्याधि है, कष्ट है, विपत्ति है, तकलीफ है, यह सब क्या है? अज्ञान है। सुख से, शांति से जीवन जीना चाहिए, है ना। व्यर्थ की पीड़ाओं को आप क्यों ले रहे हैं? इसलिए आप इतना ही जान लीजिए कि आप जिस शरीर में समाये हुए हैं, तो आपका सारा शरीर आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी सब तेजवंत हो गया, जीवंत हो गया है। और ये जब शरीर से निकल जाएगा तो फिर यह शरीर जड़ हो जाएगा, है ना। तो जिसका रूप रंग आप देख रहे हैं फोटो और मूर्तियों में, वह तो कल्पना है ना। जो सच्चा है वह तो सबके भीतर है और सारे शरीर को नचा रहा है ना। तो इस बात का ज्ञान हो जाएगा जब आपको, तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। ना हरि मंदिर, ना मस्जिद में, ना गिरजा में समाई, वह तो जिंदा चेतन नर में रहता रास रचाई। हरि बिनु कोई नहीं है भाई, कस्तूरी जिमि मृग नाभि में, पुष्प सुगंध समाई, तैसे ही हरिहर जीवों में जीवन ज्योति जगाई। हरि बिनु कोई नहीं है भाई। भगवान से अलग कैसे हो सकते हैं? जिसको आप हरि कह रहे हैं, जिसको आप भगवान कह रहे हैं, वह तो आप ही हैं, है ना। सारा शरीर आपका बनाया हुआ है, आप शरीर में विराजमान है, सारा विश्व आपकी कल्पना है, सारा संसार और सारा विश्व परिवर्तनशील है, शरीर भी परिवर्तनशील है। यह सारी चीज़ें बनाने वाली शक्ति आप हैं। आप सृष्टिकर्ता हैं, आप सृष्टा हैं, आप दृष्टा हैं, आप शाश्वत हैं और अजर अमर अविनाशी हैं। जितना रूपांतरण हो रहे हैं सब आपकी महिमा से हो रहे हैं, आपके विचारों से हो रहे हैं। इस बात को सदगुरुदेव बतला रहे हैं। आप अगर शरीर को स्वस्थ, निरोग और अच्छा बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, तो वृत्तियों को भी सुंदर बनाइए। सबसे बात विचार व्यवहार अच्छा से कीजिए। आप सुख शांति से आनंद से रहिए, है ना। यही सदगुरुदेव की इच्छा है। इतनी बड़ी बातें जो हो रही हैं ईश्वर के विषय में, सिर्फ इसलिए हो रही हैं ताकि आपको सच्चा ज्ञान हो जाए। आगे पढ़ते हैं, है ना। तात्पर्य यह है कि जीव ज्ञान होने पर देखता है कि ईश्वर का व्यक्तित्व काल्पनिक था, वास्तविक नहीं, और वह आत्मा जिसमें अपार शक्ति है, जो सृष्टि का रचयिता है, वह हम ही हैं। यह ज्ञान होने पर दिखता है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए
क्या करना पड़ेगा? योगाभ्यास करना पड़ेगा। सिर्फ आसन सिर्फ करने से नहीं चलेगा, आपको यम नियम का पालन बहुत जरूरी है ना। तब जाके आपका आसन सिद्ध होगा। मन की शांति जब तक नहीं होगी तब तक आप योग नहीं कर सकते। योग का मतलब होता है ध्यान, और कैसा ध्यान? जिसमें आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, जो आपका सत्य रूप है, जो आपका सच्चा स्वरूप है, उसमें स्थित होने के लिए आपको यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सबका पालन करना पड़ेगा। अतः सच्चा आत्मज्ञान सचमुच मनुष्य को स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वावलंबी और मुक्त करने वाला है। भक्तों की सायुज्य मुक्ति सर्वथा काल्पनिक, असत्य, व्यर्थ और भ्रमजन्य है। यदि इस सायुज्य मुक्ति को सत्य मान लिया जाए तो यह मुक्ति नहीं किंतु मनुष्यों और जीवों का सर्वनाश करने वाली है। अतः इस व्यर्थ की बातों और अज्ञान को छोड़कर आत्मज्ञान द्वारा स्वतंत्र, स्वाधीन और स्वावलंबी होकर मुक्ति के अपार आनंद का अनुभव करना चाहिए, है ना। ये बात आप सोच लीजिए, है ना। तो इस तरह की बात है, और यह अध्याय हम लोग का समाप्त हो गया। एक बूंद पानी अगर समुद्र में गिरा दे तो उसी बूंद पानी को आप निकाल नहीं सकते, उसका विलय हो गया। उसकी प्रकाश अगर महाप्रकाश में विलीन हो जाए तो उसका व्यक्तित्व नष्ट हो गया, है ना। इसलिए यह सब जो मुक्ति है सब भ्रमपूर्ण है, अज्ञान जनित है। इन सब से हटकर आप अपने आप को समझिए, है ना। आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो किसी काल में, किसी दशा में, किसी हालत में किसी दूसरे से नहीं मिलता, है ना। इसको जानिए, आपका व्यक्तित्व है उच्च कोटि का, और सृष्टा है आप, दृष्टा है आप। तो कल फिर अगले अध्याय पर चर्चा होगी। अगर मन में कोई शंका और समाधान नहीं हुआ, साधन करते रहिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो आज इतना ही चर्चा करते हैं। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।